हेलो एवरीवन, कैसे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बार बार रीस्केड्यूल हो रही थी। क्लास एक्चुअली अलाइन होने के बाद अपने आप गायब हो रही थी। तो एक बार बता देंगे पहले तो बच्चे, वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 2 बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ा है। किसी ना किसी रीजन की वजह से क्लास अलाइन नहीं हो पा रही थी। अभी भी अगर क्लास में दिक्कत आएगी तो छोड़नी पड़ेगी। जय हिंद जी, जय हिंद। एक बार मुझे बताएंगे, इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, कैमरा थोड़ा हिला हुआ है, क्लियर है? मैंने आपको आज में फिर से मैसेज किया, देखा आपने? संडे इज फंडे यार। नहीं देखा तो आवाज क्लियर है आप लोगों को? तो मैं थोड़ी सी चैट को क्लोज करके आप लोगों को ज्ञान दूंगा प्रोबेबिलिटी का, वो पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैंने आज जो सुबह करवाया आपको डिपेंडेंट इवेंट्स से, और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको कराऊंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि एक ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड ना करे किसी पिछले इवेंट में जो हैपन हुआ है उसके ऊपर। जैसे एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा बनाया जा सकता है। एक बैग में 5 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल निकाली थी हमने 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं 1 बाय 1 निकाल रहा हूं विद रिप्लेसमेंट। 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। और मैं पूछना चाहता हूं क्या चांसेस हैं कि दोनों रेड हो। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि यू ड्रॉन अ बॉल एंड केप्ट साइड, साइड रख दी, नहीं वापस डाल दी, सॉरी। केप्ट साइड का तो मतलब हो गया साइड में रख दी, तो उसका मतलब तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे क्या है कि हमने एक बॉल निकाली, इसका कलर नोट डाउन किया और वापस बैग में डाल दी। क्या चांसेस है दोनों रेड आए? तो 2 इवेंट बनेंगे। पहला इवेंट है ड्रॉन बॉल इज रेड इन फर्स्ट ड्रॉ। दूसरा इवेंट है ड्रॉन बॉल इज रेड इन सेकेंड ड्रॉ। ड्रॉन बॉल इज रेड इन फर्स्ट ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/9। एंड ड्रॉन बॉल इज रेड इन सेकेंड ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/9। इंटैक्ट रहेगा बैग, मतलब उसमें जो बॉल हमने रेड निकाली उसको वापस भी तो डाल दिया बैग में, तो बैग वैसे का वैसे ही रहा। 5/9। क्या चांसेस है कि दोनों की दोनों रेड आ जाए, मतलब ए इवेंट भी हैपन हो, बी इवेंट भी हैपन हो। तो पी ए इंटू पी बी रहेगा इस बार। पिछली बार क्या था? पी बी कंडीशन ही हो गया था, ये नहीं होगा, पी बी रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। और यही अगर 3 बॉलें निकाली होती 1 बाय 1, ये भी रेड बोल देता। तो थर्ड इवेंट जो आएगा, ये तो पूरा लाल हो गया रे। थर्ड इवेंट को हमें बनाना पड़ेगा सी। ड्रॉन बॉल इज रेड इन थर्ड ड्रॉ। तो पी ऑफ सी हो जाएगा सेम 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तीसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। 5/9 5/9 5/9, 5/9 का होल क्यूब। यहाँ क्या आया? 5/9 का होल स्क्वायर। मतलब आपने सीधी सीधी बात है सीख लिया कि अगर कुछ इवेंट्स हैं A1 A2 A3 AN तक, और ये इंडिपेंडेंट है, तो इनके सबके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी
इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। और इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, A and B are independent, then A and B complement are also independent. A complement and B are also independent. A complement and B complement are also independent. आप और आपका दोस्त गए एक इंटरव्यू देने के लिए और आपके दोस्त के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, कुछ आपके सिलेक्ट होने के कुछ चांसेस हैं, तो आप दोनों का सिलेक्शन जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। आपका सिलेक्शन आपके दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी इंडिपेंडेंट होगा, आपका नहीं हुआ आपके दोस्त का हो गया वो भी इंडिपेंडेंट होगा, दोनों का नहीं हुआ वो भी इंडिपेंडेंट होगा। कंडीशन क्या है? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी का ना होना, ए का ना होना, बी का होना, और ए का ना होना और बी का ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा। इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? इफ P of A intersection B equal to P of A into P of B, then P of A intersection B complement equal to PA into PB complement. P of A complement intersection B, P of A complement into PB. और P of A complement intersection B complement is PA complement PB complement. ये दोनों का मतलब सेम ही है, मैंने रनिंग में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, और ये आपको मैंने नोटेशन की फॉर्म में समझा दिया है। ठीक है, आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ड्राइव भी आना चाहिए करना। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाला ड्राइव करता हूँ आपके लिए, हमें क्या गिवन है? ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी दे रखा है ऑलरेडी ना, मतलब मान के चल रहे हैं ए और बी इंडिपेंडेंट है, और आपको कह रहा है कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखें तो ये नोटेशन आपको जरूर दिख रही है, क्लियर दिख रहा होगा, ये ओनली ए है, दिस इज ओनली ए। और ओनली ए को कैसे निकाला जाता है? पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या ले सकते हैं? पी ए इंटू पी बी। अब पी ए कॉमन ले लो तो 1 माइनस पी बी क्या हो गया? पी बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ड्राइव। सेकेंड वाला क्या है? पी ए कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन बी, दिस इज ओनली बी, और ओनली बी कैसे निकालते हैं? पीबी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस, तो पीबी में से ए इंटरसेक्शन बी क्या है? पी ए इंटू पीबी, तो पीबी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा? पी ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड वाले को देख लो, थर्ड वाला क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैं डी मॉर्गन्स लॉ से कैसे लिख सकता हूँ? पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी बोलते हैं। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है? पी ऑफ ए पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन जो है बच्चे वो तो तुम्हें पता ही है क्या है, 1 माइनस पी ए को क्या लिखे? पी ए कॉम्प्लीमेंट, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? पी ए इंटू पी बी, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी बी, 1 माइनस पी ए क्या होता है? पी ए कॉम्प्लीमेंट, पी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, 1 माइनस पी बी बच गया, पी बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ड्राइव। मतलब ये मतलब रटने वाला कोई सीन है ही नहीं यार, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कोई बच्चा कहता है मैं तो रटूंगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गड़बड़ है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए का होना बी का ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा, ए का ना होना बी का होना भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए का ना होना बी का ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ गए?
जैसे मान लो मैंने बोला डाइस इज थ्रोन, if A is an event of getting prime number and B is an event of getting an odd number. So, which one is correct? A and B are independent. A and B are mutually exclusive. A and B are exhaustive events. या फिर none of these. Which one is correct? तो एक डाइस को अगर आपने उछाला है तो सैंपल स्पेस क्या बना है? 6. ए इवेंट क्या है? जिसमें प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/6, मतलब 1/3. बी इवेंट क्या है? गेटिंग ऑड नंबर. ऑड नंबर मतलब 1 3 5. प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3 यहाँ पे भी 3/6, 1/2, सॉरी 3/6, 1/2. और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 3 और 5. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 2/6, 1/3. अब आप मुझे बताओ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या पी ए इंटू पीबी के इक्वल आया? देख लेते हैं. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/3. और इनका प्रोडक्ट कितना है? नहीं है इक्वल. मतलब 1/3 1/4 के इक्वल थोड़ा ना होता है. तो ए और बी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉमन है ही नहीं. कुछ है, सॉरी कुछ है, कॉमन है. अगर कुछ नहीं होता कॉमन तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते. एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या? इन दोनों को ऐड करके क्या सैंपल स्पेस बन रहा है क्या? नहीं. 1 2 3 4 और 6 तो कहां है? म्यूचुअली, मतलब ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है. तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं चैट ऑन करूंगा, आप मुझे बताना जुबा कैसी हुई कि नहीं. क्लियर है ना? मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पीबी. इंडिपेंडेंट इवेंट है. सही में बताओ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या पी ए इंटू पीबी के इक्वल आ रहा है? कहां आ रहा है? एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव के लिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, होना चाहिए. यहां पे तो कॉमन आ रहा है. एक्सक्लूसिव कैसे हो जाएंगे? कैसी बातें करते हो? कहना क्या चाहते हो? सक्सेसफुल होना चाहता हूं. सक्सेसफुल सक्सेसफुल. अरे आप समझे नहीं. अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता, पूरा एक ही सेंटेंस है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता नहीं है. हाँ, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ऐसे ही बोलते हैं. सिर्फ एक्सक्लूसिव ना बोल के म्यूचुअली बोलते हैं. म्यूचुअली. समझ आया? डी ऑप्शन आएगा. समझे? एक और करते हैं. असाइनमेंट से देता हूं.
ये 3 क्वेश्चन करेंगे, 813, 814, 815। बिल्कुल नहीं हो सकते बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अब्दुल ने। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब तो हो गया कि उनके बीच का कुछ कॉमन नहीं है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो हो जाएगा और पी ए और पी भी जरूरी नहीं है जीरो हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जरा यार, याद रखिए, लिख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो हो गया कि कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन जीरो हो गया, और पी ए और पी भी जरूरी नहीं है जीरो हो। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें ए और बी हैं। जैसे पिछला ही क्वेश्चन देख लो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉमन था। मैं आपको ऐसे सेट बना के दिखा सकता हूं जिसमें ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। लेकिन पी और पीबी का प्रोडक्ट जो होगा वो तो जीरो नहीं आएगा ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 813, 816 और 815, 814 और 815। ये पूछ रहा है ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 0.8। 0.8 को किसके को ले सकता हूं, पी ए प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं तो 0.8 पी ए तो मुझे निकालना है, उसको एक्स ले लेते हैं, और पी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5/7, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें ओनली ए मत लगाना, पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट लिख देना, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। पी ए कितना है एक्स और पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 5/7। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.8 को लिख सकते हैं आप 4/5 माइनस 5/7 इक्वल टू x माइनस 5x/5 2x/7। तो ये हो गया 28 माइनस 25 3/35। 7 पंजे, x आ गया 0.3। 0.3 का मतलब कितना होता है, हाँ बी ऑप्शन। हुआ क्लियर कुछ? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच गए होंगे बच्चे। इसको डायरेक्ट पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इसको आप ओनली ए कर की तरह करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप इसको लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा ना। जब आपको सिखाया है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। किस किस को क्लियर है, एक बार खड़ा करिए हाथ, बताइए जल्दी से, जल्दी बताएंगे बेटा, किस किस को क्लियर है, उठाइए बेटा। क्लियर है, अगला करिए। इस पे क्लिक कर दूं, फिर इस पे उंगली कर दूं बेटा, इससे क्या होगा कि ये हट जाएगा, तुम्हें अच्छा दिखेगा। ये लो कर दी उंगली। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी भी दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी चाहिए। ए यूनियन बी दे रखा है 0.6, पी ऑफ ए कितना है नहीं पता, एक्स ले लेते हैं। पी ऑफ बी कितना है 0.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी 0.4, तो 0.2 इंटू 0.6 एक्स, तो एक्स आ गया 1/3, मतलब पी ए आ गया 1/3।
और पीबी कितना है 2/5, 1/3 इंटू 2/5, पी इंटू पीबी 2/15। कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, A and B be two events such that P of A intersection B 1/6, P of A union B इतना, PB कॉम्प्लीमेंट। देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो P of A union B है 31/45 इक्वल टू P of A प्लस P of B 3/10 माइनस P of A इंटरसेक्शन B 1/6। तो P आ जाएगा यहां से, कितना आ जाएगा 31/45 माइनस प्लस 1/6 माइनस 3/10। तू लेट नहीं हुआ, मैं लेट हुआ हूं। मैंने तो क्लास बहुत जल्दी लग गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऑन ही नहीं हो रहा था सिस्टम। 90 45 तो नहीं होगा, इसका एलसीएम 90 होगा ना, इसका एलसीएम नहीं 90 होगा ना, क्यों 62 15 27 62 से 77 में से 5/9 हो गया, 5/9 आ गया। कितना आ गया 5/9। तो P ऑफ A आ गया 5/9, P ऑफ B कितना है 7/10, तो 5/9 इंटू 7/10 तो 7/18 आ गया। और इंटरसेक्शन कितना है 1/6। इसका मतलब है कि पहली स्टेटमेंट तो गलत है। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो 1/6 दे रखा है, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। अब P ऑफ A कंडीशन B, P ऑफ A कंडीशन B का मतलब हो गया, P ऑफ A कंडीशन B का मतलब हो गया कि P ऑफ A कंडीशन B का मतलब हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो 1/6 है, और अपॉन में PB, और PB कितना है 3/10। कितना आएगा 1/6 इंटू 10/3, मतलब 2×5 5/9 है ना। P ऑफ A कंडीशन भी क्या आ गया 5/9, ठीक है ना, 10/18 हो गया ना, तो 5/9। तो 5/9 क्या 1/6 से छोटा है? 5/9 का मतलब क्या है 0.95 0.5 के आसपास, और ये क्या 0.1 के आसपास, ये भी गलत हो गया। पीबी कंडीशन ए क्या होगा, पीबी कंडीशन ए की वैल्यू होगी 1/6 अपॉन में पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कितना है 5/9, मतलब 9/5 6 30, 3/10 मतलब 0.3। ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। पी ऑफ बी कितना है 3/10 ही तो है। पी ऑफ बी कंडीशन है, बी इंटरसेक्शन है 1/6 अपॉन में पी ऑफ ए कितना है 5/9। पी ऑफ ए 5/9 बेटा, 5/9 7/9/30 3 किया 3 0.3, ये कितना 0.1, कुछ भी नहीं आ रहा ना, ये तो मिस्टेक हो गई कुछ, दोबारा करने का मना है।
दोबारा करने का मन है। पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 31/45 इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 31/45 पी ऑफ ए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा एलसीएम? 30, 10 दिया 9 माइनस 6 बनेगा 31/45 माइनस 4/30, ये आ गया पी ऑफ ए। एलसीएम देखे तो 90 आ गया, 45 दूनी 62 हो गया, माइनस 3 12 हो गया, कितना आ गया? 50/90 5/9, पी आ गया 5/9। तो पी और पीबी का जो मल्टीप्लिकेशन है 3/10 और 5/9 1/6, बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन आ गया बेटा, ए ऑप्शन आ गया। मैं वही कहूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बार करवा दिया ये क्वेश्चन, इतने सालों से करा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन का एरर है ही नहीं, मुझे पता था। मैंने पहले क्या गलती करी? पीबी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 7/10 से ना, करना था पीबी से, तो पीबी 3/10 था, मैं पहले क्या कर रहा था? 7/10 से मल्टीप्लाई कर रहा था। किस किस को क्लियरिटी आ गई, फीलिंग आ गई? इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हुई जुबान केसरी, जल्दी बताएंगे बेटा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्लियरिटी आई कि नहीं? सर समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, ए यूनियन बी का फॉर्म लगाया, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन पी ए की वैल्यू निकाल ली 5/9, और पी ए को जब पीबी से मल्टीप्लाई किया तो इंटरसेक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, खत्म बात। अनमोल सिंह। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो लगाना है चचा, और क्या करना है? तो स्पेशल क्लास स्पेशल काम थोड़ा है, बहुत ही सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। अनमोल बेटा थोड़ा सा ध्यान दे, बच्चे समझ आ जाएगा। समझ आ रहे हो कि नहीं? बढ़ू आगे। क्वेश्चन नंबर 817 का आंसर चाहिए, जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 817। ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चे? हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट मारेगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बल्कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है 1/6, तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5/6। ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 1/4, पी ए दे रखा है 3/4। एक स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, कहने की बात नहीं, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट एक के ऊपर बार जो होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, हमें जानते हैं हम इस बात को, ठीक है। अब आपको कह रहा है इक्वली लाइकली बट नॉट। इक्वली लाइकली का मतलब होता है 12 को लास्ट पेपर है, 13 से एंडिंग, क्यों नहीं कर सकता? इतने सारे बच्चे क्रैश कोर्स करते हैं और उड़ा देते हैं। अभी तो 13 पे ध्यान दे, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना है? 5/6। पी ए कितना है? 3/4। पी बी कितना है? ना पता। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4 पता। 5/6, 3/2/4, 1/2, 1/2, पी बी आ गया 5 माइनस 3, 2/6, 1/3। पी ए है 1, पी बी है 1/3 और पी ए है 3/4। इक्वली लाइकली तो नहीं है, इक्वली लाइकली होते दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती। गलत ऑप्शन है ये, गलत ऑप्शन है ये। पी ए और पीबी का मल्टीप्लिकेशन कितना है? पी ए और पीबी का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 1/4
जो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इंडिपेंडेंट हुआ बट नॉट इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गलत है क्योंकि इंटरसेक्शन दे रखा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है, कितने सीधे क्वेश्चन हैं, 2.5 नंबर फ्री के हैं, ऐसे ही हवा बना रखा है। ऐसे ही हवा बना रखा है। तो जीएडी की प्रॉपर हैंडमेड नोट्स हैं, बस मैथ्स की बारीक बस बारी करनी है, बारी करनी है, बारी है, हाँ तैयारी करनी है, तैयारी होगा, बारी नहीं। हो गया बेटा, समझ आ रहा है? लो करो थोड़ी और जुबान केसरी। 800-1900 नंबर। चलिए, इक्वली लाइकली का मतलब होता है जब बराबर बराबर वैल्यूज आती हैं, जैसे एक हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है 1/2 1/2, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक डाइस में हर फेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो इक्वली लाइकली होगी। बेबी बॉर्न होता है तो बॉय और गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटीज होती है, उसको इक्वली लाइकली कहते हैं। यहाँ पे इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही थी, एक की शायद कुछ थी, एक की कुछ थी, है ना? समझ रही है कि नहीं समझ रही? पूजू, पूजा क्लियर है बेटा? सर आप मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करोगे? मॉक टेस्ट की तो बेटा रजिस्ट्रेशन ऑन है। मैं तो मॉक टेस्ट बेटा घर पे पहुंचा रहा हूं, है ना? मॉक टेस्ट घर पे पहुंचा रहा हूं बेटा। लगता है आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, ऐसा फील सा हुआ मुझे। एक्स एंड वाई बी टू इवेंट सच दैट एक्स कंडीशन वाई दे रखा है 1/2, मतलब पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू 1/2। तो यहां से अगर मैं एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 1/6 यहां डाल दूं, तो पी ऑफ वाई कितना आ जाएगा अगर 1/6 डाल दिया जाए? 1/3। और पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर मैं 1/6 यहां डाल दूं, तो पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 1/2। तो पी एक्स इंटू पी वाई कितना आ जाएगा? 1/6, विच इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंडिपेंडेंट है तो बी ऑप्शन। एक्स यूनियन वाई कितना है निकालें? एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई चेक करें कितना है। एक्स यूनियन वाई ने पी एक्स 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/6, तो 5/6 माइनस 1/6 4/6 2/3। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। इसकी फॉर्मेशन बता दीजिए, इंफॉर्मेशन बता दीजिए, क्लास के बाद कॉल कर लेना। एंड कैन आई स्टिल गेट इट? अच्छा, कॉल मी आफ्टर द क्लास और दिस नंबर। मैडम तो आज से छुट्टी पे है, कॉल कर ले तो मुझे 8920054451। ठीक है, बात समझ गए वीर। अच्छा, यहाँ पे तीसरा इवेंट भी हम चेक कर लेंगे। एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों नहीं है? अभी तो चेक किया इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये क्या सीन है? दिस इज ओनली वाई, इसको क्या लिख सकते हैं? पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। पी वाई का है 1/2 और एक्स इंटरसेक्शन वाई का है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई का है 1/6 6 3 माइनस 1/3, ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है बेटा।
बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। 1/3 ही तो लिखा है, कहां 1/3 लिखा है भाई? ये संडे की वजह से हो रहा है क्या मेरे को? ये संडे की वजह से हो रहा है क्या? पी वाई कितना है? पी वाई 1/3 है ना? 1/6। पी वाई गलत ले रखा है, इस संडे की वजह से हो जाता है कई बार। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? फंडा क्लियर है कि नहीं? प्लस माइनस तुम कर लिया करो, मैनेज थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी इंसान से। ये करना यार 818, देखे तुम्हें क्या समझ आया? ज्यादा जुआ कैसे होगी सर जी? अभी तो होगी। हाँ जी, 818 का आंसर सिर्फ मैं 15 सेकंड दे रहा हूं आपको, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। 15 सेकंड में आंसर लिख देंगे सब बच्चे जल्दी से। 818 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14.5 पौने 15 15। अरे लिख दिया, गौरव ने लिख दिया बेटा आंसर। इंडिपेंडेंट इवेंट है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी ए इंटू पीबी। पी ए कितना है? 1/3 और पीबी कितना है? 5/7। 5/21 डी ऑफ सी ऑप्शन ठोको। बात समझ गया ना? और करते हैं, चलो प्यारे प्यारे सोने मने क्वेश्चन, नोनू मोनू क्वेश्चन करना। 808 करना, 808 808 808। देखो, 3 पर्सन पी क्यू एंड आर इंडिपेंडेंटली ट्राई टू हिट अ टारगेट, ये मैं कराऊंगा। चलो, इंडिपेंडेंटली ट्राई टू हिट अ टारगेट, अगर वो सिर्फ इतना भी लिख देता ना, हिट अ टारगेट, तो इसका मतलब तब भी बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंटली होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो ट्रायल्स किए जाते हैं वो बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट ही होंगे। अगर किसी टारगेट को 3 लोग हिट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली करेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने लिख दिया, कोई बुराई नहीं है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हिटिंग द टारगेट आर 3/4 1/2 एंड 5/8, नॉट हिटिंग क्या हो जाएगी? 1/4 1/2 3/8 रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाय P और Q but not by R, तो इसका मतलब है टारगेट इज हिट बाय P और Q का मतलब है ईदर P और Q। अब ईदर P और Q का मतलब होता है P ने हिट कर दिया, Q ने हिट नहीं किया, P ने हिट नहीं किया, Q ने हिट कर दिया, या दोनों ने कर दिया, लेकिन R नहीं करेगा। इस बात का मतलब है P ने हिट कर दिया, Q ने नहीं किया, R ने तो वैसे नहीं करना। P ने नहीं किया, R ने तो वैसे नहीं करना, और दोनों ने कर दिया और R ने तो वैसे नहीं करना। ये 3 केस हैं। तो P क्या लिखेंगे इसको? पी 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 क्यू नॉट, इंडिपेंडेंट है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं पी पी नॉट पी 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 क्यू नॉट पी आर नॉट पी पी नॉट पी क्यू पी आर नॉट पी 64 15/64 सी ऑप्शन। सिद्धार्थ तोमर ने निकाला है सी ऑप्शन, या पिछले क्वेश्चन का था वो सी। बोलो, कुछ पकड़ आ रही है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में?
कुछ एब्जॉर्प्शन हो रही है। इससे पहले हमने पढ़ा था डिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन बी का फॉर्मूला। फिर ए यूनियन बी के ऊपर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे। उससे पहले मैंने जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए बहुत सारे पीएनसी के। मैंने आपको बोला था, हाँ मैंने बोला था कि आपने सिर्फ कॉपी के क्वेश्चन भी कर लिए तो कम से कम 70-80 होंगे। कॉपी को भी अगर अच्छे से कर लिया तो बी आएगा ना, क्यों भाई? 15/64 नहीं आएगा? 9 3 12 3 15, एक में चेक कर लेते। 9 3 12 और 3 15 पी क्यू आर 3/4 1/2 3/8 3/8 3/8। यहाँ 3/4 आएगा पीपी की प्रोबेबिलिटी। 21 आ रहा है यार, सही कह रहा है लड़का। 21/64 हो रहा है। बताइए बताइए बताइए। He speaks the truth. P speaks the truth. ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एनडीए में, पी बाई क्यू है। पी ने 70% पे सच बोलता है और क्यू जो है वो स्पीकता है सच 80% केसेस में। तो पहले वाला झूठता है 30% में और दूसरे वाला झूठता है 20% में। क्या परसेंटेज होगी? दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जो ए सच बोले बी झूठ बोले, या ए झूठ बोले बी सच बोले। ए सच बोले, भाई बहस बाई तो तभी होती है ना जब सच, एक बंदा सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा हो। 70/100 पी एफ हो जाएगा 20/100 प्लस पहले वाला सच बोले दूसरे वाला झूठ बोले। सच पहले वाला झूठ बोले दूसरे वाला सच बोले। चौदह प्लस 24 38%। बी बेटा एंड वाले का मतलब है इधर ए और बी का। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? या तो ए में है या बी में है या दोनों में। इंटरसेक्शन भी होता है ना, दोनों ही। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों वाला केस भी तो लेगा बेटा। इधर ए और बी का मतलब क्या होता है? इधर ए और बी, जैसे मान लो मैं कहता हूं 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? या तो x 0 है या y 0 है। क्या दोनों 0 नहीं हो सकते? दोनों भी 0 हो सकते हैं। 0 × 0 भी तो 0 ही होता है। समझ रहे बात?
कुछ समझा अब्दुल? बताओ बताओ जल्दी बताओ, समझे कि नहीं? अगर एंड की जगह फिर एक ही केस होता, ए एंड बी बट नॉट सी, उसका मतलब होता ए एंड बी बट नॉट सी, पी एंड क्यू बट नॉट आर, तो एक ही केस होता। मतलब ये कह रहे हो ना आप, पी और क्यू, पी एंड क्यू बट नॉट आर, तो पी पी, पी क्यू, पी आर नॉट, ये केस आ चुका है उसी के अंदर, जो लास्ट वाला था यही था। समझे कि नहीं? और में 3 केस आते हैं, ए और बी और इंटरसेक्शन बी। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। आइए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है जो मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन अच्छी है, इसमें दिमाग लगाओ 809 पे, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। 809वां क्वेश्चन करिए। E and F be two events, the probability that both E and F happens, both E and F happens, मतलब P of E intersection F happens, कितना दे रखा है 1/12, और ये किसके इक्वल हो गया, PE इंटू PF के। And the probability that neither E nor F happens is neither E nor F happens 1/2, और इसका क्या मतलब है, P of E complement intersection F complement, राइट, इक्वल टू 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, PE complement इंटू PF complement 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस PE 1 माइनस PF
1/12। इसमें यूनियन का भी कर सकते हैं, 1 माइनस करके भी कर सकते थे, कोई बुराई नहीं है। पीई और पीएफ को एक्स और वाई ले लेते हैं, तो एक्स वाई कितना हो गया 1/12, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/12। इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1/12। एक्स वाई की वैल्यू तुम्हें 1/12 पता ही है, 1 प्लस 1/2 है क्या हो रहा है आज मुझे, ये गलतियां कैसे हो रही हैं आज, कोई बुला रहा है मुझे, तो आ जा। अब यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/12 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 13/12, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/12 तो 2 7/12, तो x प्लस वाई आ गया 7/12। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, एक्स वाई इक्वल टू 1/12 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/12। वैसे तो ऑप्शन से भी देखा जा सकता है कि किन दो प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट 1/12 है। उसने पूछा क्या है, अच्छा पीई अपॉन पीएफ पूछा, बहुत चालू है भाई, बहुत चालू है, बहुत ज्यादा चालू है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहां से तुम एक वैल्यू निकाल लो, जैसे x प्लस वाई कितना है 1/12x इक्वल टू 7/12, तो 12x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 12x इक्वल टू 7/12, 1/12x 12x स्क्वायर प्लस 1 7/12, 12 से 12 चला गया, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x कॉमन आ गया, 3x माइनस 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/4 और 1/3, x की दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/3 और 1/4। अगर x की वैल्यू 1/3 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और x की वैल्यू 1/4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो आपसे पूछा है पीई अपॉन में पीएफ, पीई अपॉन में पीएफ, आपसे पूछा है x बाय वाई पूछा है, तो अगर x को y से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा 4/3 और एक आंसर आएगा 3/4। अब जो सा भी ऑप्शन हो सकता है आप लगा सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है, एक ही देगा वो तो पेपर में 4/3 डी ऑप्शन। ऐसे किया बेटा तुम लोगों ने, यही तरीका लग रहा है मुझे तो ठीक। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हुई समाप्ति, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए खत्म, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए खत्म। ओके, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करवा दिए ना, नहीं तो अब तक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाते हैं हम। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्यादा क्वेश्चन कराने से फायदा तो होता ही है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ज्यादा आती है। सर गलत तरीके से किया पर आंसर सही आया या गलत तरीका क्यों, मतलब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें और कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। ये भी टैलेंट होता है कि गलत तरीके से करने के बाद भी आंसर ठीक आ जाए, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है बेटा, समझ आया? नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी समाप्त कैसे होगी, ऐसे कैसे समाप्त हो जाएगी, और समाप्त करने का मेरा कोई मूड भी नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है ना। मेन टॉपिक खत्म हो गए, अब छोटे मोटे टॉपिक रह गए, एक क्लास लगेगी, दे देंगे क्लास, बहुत है इतने, ठीक है। कॉपी रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह। थैंक यू सो मच। जल्दी उठ जाओगे? कितने बजे जल्दी उठ जाएंगे? 4 बजे उठ सकता है कोई? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, बोलो 6 बजे उठ जाएगा कोई? 6 बजे कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? रख दूं क्लास 6 से 7:30, बोलो।
नहीं, कितने बच्चे कहते हैं हाँ यार सर 6 से 7, 6 से 7:30, अनमोल कह रहा है ओके, कोई एक और बच्चा बोल देगा ठीक है, भूषण ने बोल दिया। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं बेटा 6 बजे ना। कह रहा पर पक्का रख दीजिएगा। बेटा रात को पता चलेगा मेरे को कि रख पाऊंगा कि नहीं। अरे रख दिए, रख दी भाई, रख दी। हाँ, रिकॉर्ड कर लो इस बात को, नहीं रखूंगा तो ये बड़ी भेज देना तुम। सुबह क्लास है 6 बजे, 6 से 7:30 पढ़ के प्रोबेबिलिटी की सारा कंटेंट देने वाला हूं मैं। अरे जोक वाली बात नहीं है, सही में मजाक नहीं कर रहा। सुबह मिलते हैं बेटा 6 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। हाँ करो, रिकॉर्ड करो। कल सुबह 6 बजे क्लास है आपकी मेरे साथ, 6 से 7:30। स्क्रीन रिकॉर्ड तो होगी नहीं, सिक्योरिटी लगा रखी है। अरे मैं उठ जाऊंगा, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 से 4:30 में जिम, 4 से 5:30 जिम जाता हूँ। उसके बाद एकदम नहा नू के 6 बजे तैयार हो जाता हूँ मैं। तुम 6 बजे में तुम कहोगे तो तुम लोग नंबर दे दो, मैं तुमको फोन करके उठा दूंगा। बेटा मॉक तो बेटा 15 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आएगी, अब तो डर लग गया, मैं तो आऊंगा बेटा 6 बजे, तो 6 बजे क्लास है बेटा सुबह। तो भाई इमेज से बात आ गई। बाय, टेक केयर।